अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करने के बाद भी अगर आपका आर्टिकल गूगल में रैंक नहीं करता, तो ऐसे कौन से की फैक्टर्स है जिसको आप मिस आउट कर देते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है सैंडी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके आप अपने आर्टिकल को गूगल में रैंक कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करना तो हर कोई जानता है, लेकिन ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यही फैक्टर्स है जो गूगल में रैंक करने के लिए आपको मददगार साबित होंगे। कीवर्ड रिसर्च टेक्निक का ये सेकंड पार्ट है। अगर अब तक आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो पहला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले 5 ऐसे की फैक्टर डिस्कस किए हैं। तो पहले वो समझिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो की लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो गूगल मीट के ऊपर आने वाला है। इस ऐप का यूज करके आप कैसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होस्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, इसके रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। तो वो वीडियो देखने के लिए जाइए अभी से हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पास में बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में 6 पॉइंट है हमारा गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड का उपयोग कीवर्ड रिसर्च के लिए कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं और जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तब आप उसका वॉल्यूम देखते हैं। ये जो वॉल्यूम होता है ना, वो पूरे साल का निकाला जाता है। मतलब उसका जो एवरेज होता है, मतलब एक साल का जितना वॉल्यूम आता है, उसका एवरेज निकाल के एक महीने में उसका वॉल्यूम कितना है वो आपको बताया जाता है। स्टैट्स के ऊपर आप अपना फोकस कीवर्ड डिसाइड करते हैं और आर्टिकल लिख देते हैं। आर्टिकल गूगल में रैंक भी हो जाता है। रैंक होने के बाद दिक्कत ये आती है, आपके आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आर्टिकल है या जो फोकस कीवर्ड है, वो गूगल के ट्रेंड में फिट नहीं आता। मतलब जो भी लोग गूगल में सर्च करते हैं उसका एक ट्रेंड होता है। मतलब अगर आप दिसंबर के महीने में क्रिसमस के बारे में सर्च करेंगे, तो आपको मिलियंस में व्यूज मिलेंगे या बिलियंस में आपको सर्च रिजल्ट मिलेंगे। वही अगर आप फरवरी के महीने में क्रिसमस के ऊपर अगर कोई भी आर्टिकल रैंक भी कर लेते हैं, फिर भी आपको ट्रैफिक नहीं आएगा। इसलिए कोई भी फोकस कीवर्ड आप डिसाइड करने से पहले उसका गूगल ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल ट्रेंड का यूज़ करके आप फोकस कीवर्ड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चलना होगा गूगल में और वहाँ सर्च करना होगा गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड यहाँ हम देख लेते हैं। एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक सैंपल कीवर्ड लेके आपको बताता हूँ। जो हमारा फेवरेट कीवर्ड है ऑनलाइन मनी अर्निंग, उसको मैं यहाँ सर्च करता हूँ। देखिए, इसका जो ट्रेंड है यह हमको नीचे पता चलेगा। अब ये देख सकते हैं, जो हमने लोकेशन डिसाइड करना है वो यहाँ सिलेक्ट करना है। देखिए, मैं यहाँ इंडिया के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। अब इंडिया में इसका ट्रेंड देखते हैं। आप देख सकते हैं, कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से मार्च महीने के बाद जो ट्रेंड बढ़ा है ऑनलाइन अर्निंग का इंडिया में, वो सबसे ज्यादा है। मतलब इससे पहले अगर कोई भी आप आर्टिकल लिखते तो उसका एवरेज सर्च था, उतना ही ट्रैफिक आपको मिलता। लेकिन अब इस कीवर्ड को इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और उसका जो वैल्यू है वो 98 मतलब नियर 100 है। मतलब सबसे ज्यादा 100 में से 98 लोग ये कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अब मैं इसके वैल्यूज के बारे में बताता हूँ। इसका जो स्केल है 0 से लेके 100 तक होता है। अगर कोई भी कीवर्ड या ट्रेंड 50 के आसपास है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है
वो ठीक-ठाक है। लेकिन जो आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, इस तरह से अगर कोई कीवर्ड वर्क करता है या उसका ट्रेंड वर्क करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका भी ट्रेंडिंग में है। जो अगर वैल्यू 75 या 100 के बीच में है, तो आपको ज़रूर ही उसे टारगेट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि किस तरह से गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करके हम अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। आप कोई भी कीवर्ड डिसाइड करते हैं तो उसका ट्रेंड ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि आप भले उस पे रैंक करें लेकिन ट्रैफिक आना ट्रेंड के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज के इस वीडियो में सेकंड पॉइंट है सीपीसी। सीपीसी क्यों इम्पोर्टेंट है ये पहले जान लेते हैं। आप कोई फोकस कीवर्ड डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर रैंक करते हैं। उसके हिसाब से आपके वेबसाइट के ऊपर या आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आता है। अगर आपका फोकस कीवर्ड का सीपीसी बहुत कम होगा या उसका कोई सीपीसी नहीं होगा या कोई एडवर्टाइजर उस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट शो नहीं करता, तो आपको उस आर्टिकल के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई देगी। दिखाई देंगी भी, उनका सीपीसी बहुत ही कम होगा। तो ऐसी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी कोई फोकस कीवर्ड डिसाइड करें, उसका पहले सीपीसी चेक करें। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके आप उसका सीपीसी जान सकते हैं। नहीं तो आपको मैं एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। आपको अपनी गूगल की विंडो ओपन करनी है और वहां जाके देखना है, अपना फोकस कीवर्ड डालना होगा। जैसे कि हमारा फोकस कीवर्ड है ऑनलाइन मनी अर्निंग। जैसे आप अपना फोकस कीवर्ड डालते हैं, तो आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट देखना होगा। अगर आपके कीवर्ड के ऊपर यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, तो आप बेहिचक उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कीजिए और उस कीवर्ड को कि आपके फोकस कीवर्ड का सीपीसी बहुत ही अच्छा है। तो आपको जब कभी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपके फोकस कीवर्ड के ऊपर दिखाई दे, आप जरूर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कीजिए और अच्छा खासा सीपीसी के जरिए अर्निंग कीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गूगल सर्च रिजल्ट। गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये पहले जान लेते हैं। ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ही है। जब कभी भी यूजर को कुछ चाहिए होता है, वो गूगल में जाके के रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो सर्च करता है। सर्च करने के बाद टॉप में जो 1-2 रिजल्ट्स आते हैं, उसके ऊपर वो क्लिक करता है। अगर आपको वहाँ रैंक करना है, तो वहाँ जो रैंक कर रहे हैं, उनको आपको पहले एनालिसिस करना होगा। तो देखते हैं वहाँ क्या-क्या एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। जो गूगल सर्च रिजल्ट में आते हैं, जो एडवर्टाइज़मेंट है, उसको आप पहले नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। जो ऑर्गेनिक सर्च आता है, जैसे कि ये पहले नंबर पे है, उसको आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते वक़्त उसका जो डोमेन स्कोर है, उसके ऊपर सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर 50 के ऊपर डोमेन स्कोर होने वाले वेबसाइट रैंक करते हैं, तो आपको यहाँ रैंक करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गूगल के नज़र में ये वेबसाइट लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है। जैसे-जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको हर एक रिजल्ट का डोमेन स्कोर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ डोमेन स्कोर 61 है, थर्ड रिजल्ट पे जो है उसका डोमेन स्कोर 72 है। ये बहुत ही टॉप अथॉरिटी वाले वेबसाइट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब कभी भी आपको फोकस कीवर्ड डिसाइड करेंगे, तो आपको गूगल के टॉप 10 रिजल्ट में 1-2 ऐसी वेबसाइट देख लेनी चाहिए जिनका डोमेन स्कोर 20 के नीचे या 10 के नीचे होना चाहिए। अगर वैसे डोमेन स्कोर वाले वेबसाइट वहाँ रैंक कर रही है, तो आसानी से आप अपना फोकस कीवर्ड डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने होंगे। इसलिए आपको गूगल सर्च रिजल्ट एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एडवांस कीवर्ड रिसर्च टेक्निक के इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड लेंथ। व्हाई कीवर्ड लेंथ इज सो इम्पोर्टेंट, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक कीवर्ड है, जैसे कि वन वर्ड कीवर्ड है, अगर उसका वॉल्यूम मिलियंस में है और उसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है, मतलब 10 के नीचे है, तो आपको लगता है आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर इजीली रैंक कर जाओगे। लेकिन
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप कोई भी सिंगल कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर सकते कि आप कोई भी सिंगल वर्ड वाला कीवर्ड फोकस ना करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ सिंगल कीवर्ड के ऊपर रैंक करती है और आप वही देख के खुद भी वैसे कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एट द बिगिनिंग स्टेज में आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कम से कम 4 वर्ड वाला कीवर्ड डिसाइड कीजिए क्योंकि ऐसे लॉन्ग कीवर्ड के पीछे एक इंटेंशन गूगल को दिखाई देता है और ऐसे इंटेंशन की वजह से आप आसानी से गूगल में रैंक कर सकते हैं। इस कीवर्ड का वॉल्यूम भले ही छोटा हो लेकिन आगे चल के आप अगर आर्टिकल अच्छे से रैंक कर पाते हो तो धीरे धीरे आपका आर्टिकल स्मॉल कीवर्ड जैसे सिंगल वर्ड, डबल वर्ड कीवर्ड के ऊपर भी रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले आप लॉन्ग कीवर्ड को फोकस कीजिए और उसके बाद आप धीरे-धीरे शॉर्ट कीवर्ड के ऊपर आ सकते हैं। अब हमारा जो आखिरी टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कीवर्ड डिफिकल्टी। अब कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत से पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि उसका सर्च वॉल्यूम, उस कीवर्ड के ऊपर कौन-कौन से वेबसाइट रैंक कर रही है, कौन-कौन से यूआरएल से उनको बैकलिंक मिल रही है, ये सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर आप अपना कीवर्ड डिसाइड मत कीजिए कि सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी देख के आप कोई भी कीवर्ड डिसाइड मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बिलो 5 है और सर्च वॉल्यूम 1 मिलियन के ऊपर है, फिर भी उस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब कभी भी आप कोई कीवर्ड डिसाइड करें, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी बिलो 15 होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1000 होना चाहिए। आप अगर यही फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हो, तो मेरी गारंटी है आप आसानी से इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे टेक्निक डिस्कस की है जिसका यूज करके आप अपना आर्टिकल गूगल में रैंक कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियो में मैंने और ऐसे 5 टेक्निक डिस्कस किए, तो टुगेदर हमने 10 टेक्निक डिस्कस किए हैं जिसका यूज करके आप अपना आर्टिकल या पोस्ट गूगल में डेफिनेटली रैंक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। अगर आपका फीडबैक मिलेगा तभी तो मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊंगा और समझ पाऊंगा कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।